कर्मण्येवाधिकारे मा फलेषु कदाचन। गीता में कहा गया है बी द पार्ट ऑफ प्रोसेस, प्रॉफिट खुद आएगी। बस आपको जरूरत है प्रोसेस का हिस्सा बनने की। आप अपनी स्ट्रेटेजी को फॉलो करिए, अपने सिस्टम पे बिलीव रखिए, अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे वर्क करिए। ओके, सो प्रोसेस का हिस्सा बनिए, प्रॉफिट खुद आएगी। कोई भी सिस्टम, कोई भी स्ट्रेटेजी 80% से ज्यादा वर्क नहीं करती है। सो आपको अपनी स्ट्रेटजी को बार बार लगातार टेस्ट करते रहना है। हे फोक्स, वेलकम टू आवर चैनल फिनरिवस। आपने नोटिस किया होगा कि अगर किसी ने अपना डीमेट अकाउंट ओपन किया है तो सबसे ज्यादा टेम्पटेशन किस बात की होती है? उस न्यू पर्सन को सबसे ज्यादा टेम्पटेशन होता है कि कैसे करके हम इंट्राडे ट्रेडिंग स्टार्ट करें, ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी का पता लगाएं जिससे हम इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकें, विद इन अ फ्यू मिनट्स हम अच्छी प्रॉफिट गेन कर सकें। ओके, कोई ऐसी टिप मिल जाती, कोई ऐसी स्ट्रेटेजी मिल जाती तो हम एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाते हैं। ओके, हमारा पूरा ध्यान, हमारी पूरी टेम्पटेशन इंट्राडे ट्रेडिंग को लेकर होती है। इंट्राडे ट्रेडिंग होती क्या है? इंट्राडे ट्रेडिंग एक ऐसी ट्रेडिंग है जहां पर हम और आप सेम डे में बाइंग करते हैं, सेम डे में सेलिंग करते हैं। यानी कि आपके पास स्टॉक की डिलीवरी नहीं होती है, आपके डीमेट अकाउंट में स्टॉक्स नहीं आते हैं। आपको सेम डे में बाय करना होता है और सेम डे में सेल करना होता है। या फिर आपने अगर शॉर्ट सेलिंग की है तो पहले सेल किया है तो बाद में अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे और बाद में उसे बाय करना होता है। अगर आपने ऐसा नहीं किया, किसी भी वजह से आप करना भूल गए, या फिर आपके हिसाब से प्राइस एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो आपके बिहाफ पे आपका ब्रोकर स्क्वायर ऑफ करने की कोशिश करता है। ओके, स्क्वायर ऑफ क्या है, शेयर ऑक्शन कैसे किए जाते हैं, इन सबको हम आगे आने वाले एपिसोड में डिस्कस करेंगे। अभी फॉर द टाइम बीइंग हम इंट्राडे ट्रेडिंग डिस्कस कर रहे हैं। ओके, सो इंट्राडे ट्रेडिंग सेम डे में बाइंग, सेम डे में सेलिंग, अकाउंट को सेम डे में सेटल करना होता है, इसे हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग स्टॉक्स में भी की जाती है, कमोडिटीज में भी की जाती है, करेंसीज में भी की जाती है, ETF में भी की जाती है और डेरिवेटिव्स में भी की जाती है इंट्राडे ट्रेडिंग। अब सवाल ये उठता है कि इंट्राडे ट्रेडिंग वर्क कैसे करती है? सेम डे में बाय, सेम डे में सेल कैसे पॉसिबल है? इंट्राडे ट्रेडिंग बेस्ड होती है डिमांड एंड सप्लाई पे। यानी कि बहुत ज्यादा बायर्स अगर एक ही स्टॉक को बाय करते हैं तो उस पर्टिकुलर स्टॉक की प्राइस बढ़ने लगती है, और बहुत ज्यादा सेलर्स अगर किसी एक स्टॉक को सेल करते हैं तो उस पर्टिकुलर स्टॉक का डिमांड कम हो जाता है, सप्लाई ज्यादा हो जाती है और वो प्राइस गिरने लगती है। यानी कि प्राइस की मूवमेंट पे प्राइस का बढ़ना या घटना हमारा इंट्राडे ट्रेडिंग में हमारे लिए प्रॉफिट क्रिएट करता है या हमारे लिए लॉस क्रिएट करता है। अब ये प्राइस की मूवमेंट कैसे होती है देख लेते हैं। सपोज ये आपका चार्ट है। ओके, ये होगा प्राइस, ये होगा टाइम, यानी कि जो भी आपका टाइम फ्रेम है, 15 मिनट्स, 5 मिनट्स, वीकली, आरली, मंथली। ओके, ये हमारा आपने देखा होगा डिमांड का अप मूव होता है और सप्लाई का डाउन मूव होता है। ओके, सो ये जो इंटरसेक्शन है डिमांड और सप्लाई का जो इंटरसेक्शन है वो क्या कहलाता है? हमारा प्राइस कहलाता है। यानी कि अगर हम सिंपली शॉप में भी कोई सामान खरीदने जाते हैं तो हम जितने प्राइस पे खरीदना चाहते हैं और सेलर जिस प्राइस पे बेचेगा वही तो इक्विलिब्रियम होता है, और उसी पे हम सामान ले पाते हैं, गुड्स बाय कर पाते हैं। ओके, स्टॉक के साथ भी वही है कि हमारा एग्रीड पॉइंट, यानी कि हम जिस प्राइस पे लेना चाहते हैं और सेलर, सामने वाली जो पार्टी है, वो इसी दाम पे हमें बेचना चाहती है, तो इस दोनों ट्रांजेक्शन का जो इंटरसेक्शन है वो हमारा प्राइस कहलाता है। अब अगर यही प्राइस की अगर डिमांड ज्यादा बढ़ी, सप्लाई पॉइंट यहाँ आया, इंटरसेक्शन यानी इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो गया, तो ये हमारी न्यू प्राइस कहलाएगी। फिर इसी तरह और ज्यादा प्राइस बढ़ी, नेक्स्ट इक्विलिब्रियम आया, तो यहाँ प्राइस हमारी शिफ्ट हो जाएगी। सो इसी तरह प्राइस हमारी शिफ्ट होती रहती है, बढ़ती रहती है और
कम भी होती रहती है। ओके, सो इसी डिमांड और सप्लाई पे हमारी प्राइस बेस्ड होती है और उसी प्राइस के बेसिस पे हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। कैसे, ये भी देख लेते हैं। सपोज ये जो फर्स्ट इक्विलिब्रियम है, यहाँ पर हमें कोई ट्रेडिंग सिग्नल मिला, हमने कोई चार्ट की रीडिंग की या फिर हमारी अपनी कोई स्ट्रैटेजी है, उसके बिहाफ पे हमने यहाँ पर बाय कर लिया, या हमने यहाँ पर उस पर्टिकुलर स्टॉक को बाय कर लिया। अब यहाँ पर प्राइस है 100 रुपीज। जब प्राइस शिफ्ट हुई, हमारा इक्विलिब्रियम शिफ्ट हुआ, तो प्राइस यहाँ पर हो गई 200, यहाँ पर हो गई 300। ओके, सो इस तरह से हमारा जब प्राइस चेंज हुआ तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने 100 रुपीज में बाय किया था, यहाँ पर हमने 200 में इसे सेल कर दिया। सेल करने की अपनी अलग स्ट्रेटेजी होती है, बाय कब करना है, एंट्री कब करनी है, एग्जिट कब करना है, इसके लिए बहुत सारी स्ट्रेटेजीज, बहुत चार्ट रीडिंग, बहुत चार्ट पैटर्न्स, बहुत सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं, वो हम आगे आने वाले एपिसोड में डिस्कस करेंगे। अभी इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे वर्क करती है ये समझ लेते हैं। सो हमने 100 में बाइंग की और 200 में सेल कर दिया, तो ये बीच का जो गैप है, बीच का जो 100 रुपीज का मार्जिन है, बीच का जो 100 रुपीज का डिफरेंस है, यानी कि हमारी लागत सिर्फ 100 की थी लेकिन हमने रिटर्न में 200 लिया, सो इसी के बीच का डिफरेंस हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है प्रॉफिट। ओके, सो इसी प्रॉफिट को अर्न करने के लिए हम क्या करते हैं, सेम डे में बाय करते हैं और सेम डे में सेल भी करते हैं। इसी को कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग, जो कि बेस्ड होती है प्राइस मूवमेंट पे, बेस्ड होती है डिमांड और सप्लाई पे। एक ट्रेडर की लाइफ में 3 तरह के स्टेज होते हैं, 3 तरह के स्टेज। नंबर 1 वाव स्टेज, नंबर 2 हाउ स्टेज एंड नंबर 3 वाव अगेन स्टेज। इन स्टेज के बारे में इंट्राडे ट्रेडिंग की जो बुक है अश्विनी गुजराल की, अगर फॉर अ रेफरेंस पर्पस ये रही वो बुक, अश्विनी गुजराल की बुक है हाउ टू मेक मनी इन इंट्राडे ट्रेडिंग। इस बुक में इन तीनों स्टेज के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। पहला जो स्टेज है वाव स्टेज, उस स्टेज में जब कोई नया ट्रेडर होता है तो उसे सारा जो इंट्राडे ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है, किस तरह से वर्क करता है, उसे बड़ा ही टेम्पटिंग लगता है, उसे ये प्रोसेस बहुत ही ईजी लगता है कि वाव कितना आसान है, सेम डे में बाय करना है, सेम डे में सेल करना है, बीच का जो मार्जिन है वो हमारा प्रॉफिट। ओके, सेकंड स्टेज जो है वो कहलाता है हाउ स्टेज। हाउ स्टेज में जब एक्चुअली में ट्रेडर वर्क करने जाता है, इंट्राडे ट्रेडिंग करने जाता है, तब उसे रियलाइज होता है कि जैसे ही वो कोई स्टॉक बाय कर रहा है उस स्टॉक की प्राइस नीचे चली जा रही है, जैसे ही वो ट्रेड में एंट्री लेता है उसे लॉस का सामना करना पड़ता है, उसकी कोई भी स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही है, उसे लॉस ही सफर करना पड़ता है। तब उसे ये रियलाइज होता है कि ये प्रोसेस देखने में तो हलवा है लेकिन एक्चुअली में बहुत ही कॉम्प्लेक्स, बहुत ही क्रूशियल प्रोसेस है। सो वो क्या करता है, बहुत सारी कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करता है, बहुत सारी बुक्स की रीडिंग करता है, चार्ट की रीडिंग करता है, इंडिकेटर्स ट्राई करता है, हर एक स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करता है, ये फाइंड आउट करने की कोशिश करता है कि कैसे हम एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाएंगे। ओके, एंड थर्ड स्टेज जो वाव स्टेज अगेन है, उस थर्ड स्टेज में उसने जो भी स्ट्रगल किया हुआ होता है एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए, उसका फ्रूट उसे मिलता है और वो एक विनिंग सिचुएशन में होता है। यानी कि उसने जो हार्ड वर्क किया होता है, कोई स्ट्रैटेजी समझी होती है, किसी स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट किया होता है और उसका अपना कोई स्ट्रैटेजी उसने डिस्कवर किया होता है, उस बेसिस पे वो ट्रेडिंग उसकी आसान हो जाती है और उसका जो फ्रूट होता है वो थर्ड स्टेज में मिलता है। सो एक ट्रेडर की लाइफ में ये 3 तरह के स्टेजेस होते हैं। ज्यादातर लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करना क्यों पसंद करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए हमें लीवरेज मिलता है, यानी कि आपको एक्स्ट्रा कैपिटल मिलता है इन अ सिंपल सेंस ट्रेड करने के लिए। जैसे कि आपके पास सिर्फ 5,000 रुपए हैं तो आप किसी भी स्टॉक का सिर्फ 10 क्वांटिटी खरीद रहे हो, ओके, लेकिन अगर आपके पास 50,000 रुपए हैं तो आपकी स्टॉक की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। सो इस तरह से क्या होगा, इस तरह से आपका प्रॉफिट परसेंटेज तो सेम होगा लेकिन प्रॉफिट का जो अमाउंट है वो बढ़ जाएगा। सो इस एक्स्ट्रा लीवरेज की वजह से ज्यादातर लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं। दूसरा क्या फायदा है?
दूसरा ये फायदा है कि ओवरनाइट रिस्क जो होता है वो मिनिमम हो जाता है। अब ओवरनाइट रिस्क क्या है? सपोज आपने किसी पर्टिकुलर स्टॉक को बाय किया, ओके, आपके डीमैट अकाउंट में वो स्टॉक आ गया, लेकिन नो वन नोज, एक दिन में, 2 दिन में उस पर्टिकुलर स्टॉक के अगेंस्ट में कोई नेगेटिव न्यूज आ गई, ओके। अब नेगेटिव न्यूज आई है तो वो स्टॉक की प्राइस नीचे जाएगी, ज्यादा से ज्यादा सेलर्स उसे सेल करेंगे, ओके। सो इससे क्या होगा? इससे आपके स्टॉक की प्राइस जो है वो नीचे चली जाएगी। तो वो क्या है? वो एक रिस्क है। इंट्राडे ट्रेडिंग में जब आप सेम डे में बाय करते हो, सेम डे में सेल करते हो, तो आपके डीमैट में स्टॉक आता नहीं है। तो वो जो रिस्क है किसी भी स्टॉक के अगेंस्ट में किसी नेगेटिव न्यूज के आने का और उसके प्राइस के ड्रॉप होने का, वो कम हो जाता है इंट्राडे ट्रेडिंग के केस में। और तीसरा फायदा ये है कि हमें शॉर्ट सेलिंग की फैसिलिटी मिलती है इंट्राडे ट्रेडिंग में। यानी कि अगर आपके पास स्टॉक नहीं है तो भी आप उसे सेल कर सकते हो और सेम डे पे बाय कर सकते हो, यानी कि सेल फर्स्ट बाय लेटर, ओके। यानी कि अगर किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक की प्राइस आप जानते हैं, आपकी स्ट्रैटेजी कह रही है कि उसकी प्राइस ड्रॉप होगी, तो आप उसे सेल पहले करिए, ओके, और जब उसकी प्राइस नीचे चली जाए तब उसे बाय कर लिए, सेम डे में सेटल कर लिए। अब इससे शॉर्ट सेलिंग की जो फैसिलिटी है वो एक इंट्राडे ट्रेडर को ही मिलती है। इंट्राडे ट्रेडिंग के नुकसान भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला कॉन्स तो ये है कि इंट्राडे ट्रेडिंग दो धारी तलवार की तरह काम करता है। यानी कि लीवरेज लेने से जितना ज्यादा चांसेस इस बात के हैं कि आपका कैपिटल एप्रिसिएशन होगा, जितना ज्यादा इस बात के चांसेस है कि आपका प्रॉफिट अमाउंट बढ़ेगा, उतना ही चांस इस बात का है कि आपका कैपिटल डेप्रिसिएट हो सकता है, उतना ही ज्यादा चांसेस इस बात के हैं कि आपको लॉस का सामना करना पड़ सकता है, ओके। सो ये इंट्राडे ट्रेडिंग हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड, ये एक कॉन्स की तरह काम करता है। जितना ज्यादा चांसेस प्रॉफिट के हैं उतना ही ज्यादा चांसेस लॉस के भी हैं, ओके। दूसरा नुकसान ये है कि इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए इंट्राडे ट्रेडर्स को टाइम इंटेंसिव होना पड़ता है। यानी कि मार्केट आवर्स में उन्हें अपनी स्क्रीन को बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता है, अपने सिग्नल को फॉलो करना पड़ता है, चार्ट की रीडिंग करनी पड़ती है, ओके। सो इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए एक ट्रेडर को एक्टिव होना पड़ता है, ओके। तीसरा नुकसान ये है कि जब मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ती है, कम फ्रैक्शन ऑफ टाइम में प्राइस बढ़ती है और घटती है, तो बहुत ज्यादा ट्रेडर्स को नर्वस हो जाती है और वो ब्लैंक हो जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि अब क्या करें, ओके। सो इस तरह से ये नुकसान है इंट्राडे ट्रेडिंग करने के। अब इसी वोलेटिलिटी में जहां बहुत ज्यादा ट्रेडर्स नर्वस हो जाते हैं, ब्लैंक हो जाते हैं कि आगे क्या करना है, वहीं कुछ ट्रेडर्स को इतना फियर हो जाता है कि उनके पैसे डूब ना जाए, वो ट्रेडिंग ही नहीं कर पाते, वो मार्केट में एंट्री ही नहीं लेते हैं, बस पेपर ट्रेडिंग या डेमो ट्रेडिंग करते रहते हैं। गीता में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, बी द पार्ट ऑफ प्रोसेस, प्रॉफिट खुद आएगी। आप प्रोसेस का हिस्सा ही नहीं बनोगे तो आप प्रॉफिट अर्न कैसे करोगे? आप ट्रेन में चढ़ोगे ही नहीं तो डेस्टिनेशन तक पहुंचोगे कैसे? और अगर आपको अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचना है तो आपको क्या करना होगा? सिंपली फिनरबस को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा, दैट्स इट। सो फिनरबस साइनिंग ऑफ, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और भी कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक आप फिनरबस को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।